एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं। तो क्या रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss who did that. क्या हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ बॉल बना रहे थे, फखर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको। मेरी नॉलेज है क्रिकेट की, 5 रन सिर्फ और सिर्फ तभी डिडक्ट होते हैं जब आपने बॉल के साथ टैंपरिंग की हुई हो। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था, वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। ऊपर जाके वो 4th अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। मुझे बताएं कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब, आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ चालबार, पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया है उनके ऊपर, उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो, एंड फाकिर जमा हैज लाइक डिनाइड द एलिगेशंस, नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये और वो करके। भाई मेरे, जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देख कर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड मतलब इलीगली एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म, बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जब क्रूशल टाइम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार बॉल को छेड़म छाड़ी करे, रिवर्स स्विंग हो, रन ना बने, मुश्किल हो जाए। तो जैसे ही उसने शायद देखा कि फखर जमान, अभी फुटेज में तो फखर जमान सामने नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो फखर जमान को उसने देखा तो उसने फौरन से बॉल ले लिया। जब उसने फौरन से बॉल लिया तो उसने बॉल की तरफ देखा, क्योंकि क्रिकेट तो खेला हुआ, हर चीज तो उसको आइडिया है। तो उसने जब बॉल देखा होगा तो उसको पता लग गया, उसने बोला यार ये बॉल टेम्पर हुआ। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, फटा सलवार लीग पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयरों की बॉल टेम्परिंग की घटिया करतूत एक बार फिर सबके सामने आ ही गई है। ये पाकिस्तानी टटपुजे हमेशा ऐसा करते रहे हैं। आपको बता दें, 1990 के दशक में जब दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच होता था, तब ये पाकिस्तानी टटपुजे बॉल टेम्परिंग करते थे और ये पकड़े भी नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय स्टेडियम में इतने सारे कैमरे नहीं लगे होते थे और ये पाकिस्तानी बॉल के साथ टेम्परिंग और पाकिस्तानी अंपायर की बेईमानी से मैच जीत लेते थे। लेकिन जब से स्टेडियम में बहुत सारे कैमरे लगने लगे हैं और अब अंपायर दूसरे देश के होते हैं, तब से इनकी घटिया हरकतें दुनिया के सामने आने लगी है और इनकी लोमड़ी वाली चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तानियों का भारत से मैच जीतना हराम हो चुका है और एक बार फिर पीएसएल में इनकी घटिया हरकत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। इसको लेकर अब पाकिस्तानियों का रंडी रोना शुरू हो चुका है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग के
इशारा ऐसा होता है ये 5 रन का होता है। सो 5 रन 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए। ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टेम्परिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे और अंपायर्स ने 5 ये गेंद तब्दील कर रहे हैं और फिर अंपायर ने 5 पेनल्टी रन दिए। कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से अंपायर जो अब तो रूल आ गया है कि अंपायर जो है वो पेनल्टी रन दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर को भी नुकसान हुआ और अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो मेरे ख्याल में PSL को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें ऐसी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, इंटरनेशनली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके मैच में ये हुआ है। देखिए, रूल इज रूल। और तनवीर ने बहुत ही, मुझे लगता है कि इस मामले पर पैट्रियोटिक बन रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। द मोमेंट 5 पेनल्टी रन्स गिवन टू कराची, इट मींस बॉल कंडीशन हैज बीन चेंज। अंपायर ने एक्यूज कर दिया है लाहौर कलंदर्स को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है। अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं वो यूज नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं जी, हमारी अपनी हेडलाइन है। जो फुटेज हमें नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, उसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि कौन लग रहा है हमें, लेकिन हम अभी भी नाम नहीं लेना चाहते। ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने। इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी, उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है। अब आप ये वीडियो अगर शुरू से लगाएंगे, आप देखना बॉल इन तीनों के पास है, वो चलता हुआ इनको देखता हुआ जा रहा है। ठीक है, वो देखता हुआ क्या देखना भी, ये देखो देखता हुआ, रेगुलर देखता हुआ जा रहा है, ये देखें देखता हुआ जा रहा है। जहां पे उनको ये पता चला ना कि फखर के हाथ में आया कुछ किया, उसने फौरन आके बॉल लिया है। देखना फौरन आके बॉल लेगा, जैसे ही उसने वो ये देखा फौरन ले लिया बॉल आके। यार मैच रेफरी ने बुलाएं, 2 चीजें होती हैं, या तो वो अपनी गलती मान लें कि यार ये हो गया, या वो बोले नहीं हम ये कुछ और वजह है। सो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं है जिस बारे में बात कर रहे हैं। एंड लाहौर कलंदर इज रॉक्ड एंड हिट बाय दिस बिग बॉस। इसको अगर आप जोड़ लें कल के वाकये के साथ भी, आई मीन देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ डिसिप्लिन नाउ। फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। और ऊपर से जितनी मेहनत और जितने लगन से ये 10 साल PSL ने गुजारे, 11वां साल आता ही तो वो एकदम से जो उनका था लेवल वो गिरा। तो मेरे ख्याल में अभी तक आप देखेंगे 4-5 दिनों में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं, तो मेरे ख्याल में PSL के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। फवाद, अंपायर थे फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला, एक बांग्लादेश के थे एक पाकिस्तान के थे, और जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे सबसे ज्यादा एक्टिव आजम खान नजर आया। आपने देखा था किस तरीके से हुआ? ये था, मैं मैच देख रहा था, तो हुआ ये कि जब टेम्परिंग हुए पहले उससे बात की गई, फिर आजम खान को फैसल अफरीदी ने बुलाया है कि आके बॉल चूज करो। अच्छा। उसके बाद आजम खान ने खुशदिल को बताया कि बॉल चूज करो। वो तो बैट्समैन का वही ना, बैट्समैन का राइट है, जब बॉल चेंज हो रहा है इस चीज में कंडीशन में तो बैट्समैन बॉल चूज कर सकता है। तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन उनकी ये चल रही थी। शाहीन अंपायरों के साथ बात कर रहा था कि भाई आप बॉल चेंज कर रहे हो, फिर ये टेम्परिंग की बात भी आनी है, ठीक है, फिर ऊपर से बॉल भी चेंज हो जाना है, तो फिर वही हुआ जिसका हमें। और समी जिस तरह से समी ने बड़ी सही निशानदेही की सकता हूँ। इससे पहले आपने कभी कता कलामी होती PSL में देखा कि इस तरह से बॉल तब्दील होकर 5 पेनल्टी के रन हो या टेम्परिंग का? नहीं, ये तो रूल भी मेरे ख्याल से समी लास्ट ईयर आया, लेकिन फिर भी इससे पहले कभी नहीं निशानदेही नहीं हुई। लेकिन मेरे निशानदेही नहीं हुई, वो स्मार्ट थे ना, होती है, हर कोई छेड़खानी करते हैं। अब अगर समी भाई मान जाए तो होती है। समी कैसे मानेगा? समी की तो खुद मैंने इसलिए आपको बता रहा, मान जाए तो होती है। बॉल के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन स्मार्टली होती है। इनका नुकसान ये, वो बेचारे किस्मत के धनी नहीं थे, पकड़े गए। देखिए जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चोर उचक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो, आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती PSL में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रौफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे फखर जमान के साथ, टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की अपने PSL के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दी है, गवारो जाहिलो, ये करते ही हरकतें इनकी। और कुछ दिन पहले आमिर सोहेल ने बोला था 90s में कि हम तो 90s में कोई प्लान नहीं बनाते थे, बॉल टैंपर करके जीत जाते थे, बॉल बनाते थे, रगड़ देते थे बॉल को। तो ये पुरानी आदतें पाकिस्तानियों को सुधरेंगे नहीं ये लोग। बट एग्जैक्टली जो मूवमेंट हुआ, 6 बॉल के अंदर 14 रन चाहिए थे, ठीक है। फिर होता क्या कि एक समय पर फकर जमा, शाहीन और आपका हारिस रौफ तीनों इकट्ठा हुए, बॉल थी और ऐसा लगा कि फकर जमा ने अपने जब एक बॉल छुपाया और हाथ कुछ किया बॉल के जैसे थोड़ा सा रब किया, और उसके बाद लगा अंपायर्स को, और बॉल फिर वापस दी हारिस को, उसके बाद लगा अंपायर को कि उन्होंने कुछ किया है। फिर अंपायर ने 5 रन की पेनल्टी दी थी, 6 बॉल में 14 चाहिए थे, वो रह गए लाहौर कलंदर के लिए 6 बॉल में 9 रन। फिर वहां से उन्होंने चेस कर दिया, मैच जीत गए। वाह।